स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने के लिए जब हम पास करते हैं स्टीम को रेड हॉट आयरन पे से, तो ये भी एक इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे पास आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं हम ये भी देख लेते हैं कि स्टीम और पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो कि H2 की फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, H2 का मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किसी साथ दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड आ गया दोनों के, क्योंकि के शेल ही होता है, इनमें सिर्फ के शेल होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अब ये जो है वो हम देख रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के बाद ये डायटोमिक हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसमें से स्टीम पास करेंगे। अब स्टीम क्या होती है? स्टीम हम देख लेते हैं कि स्टीम जो है वो हमारे पास आ जाती है वाटर। ठीक है, H2O, अब इसको वाटर नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? गैशियस फॉर्म में होती है ये, इस वजह से हम इसको कहते हैं स्टीम। ठीक है, यानी भाप जो होती है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं स्टीम। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टीम आ गई, और ये गैशियस फॉर्म में जो वाटर होता है इसको हम कहते हैं। फिर हमारे पास आयरन है। आयरन क्या है? आयरन जो है वो हमारे पास एक मेटल है। ठीक है, आयरन आयरन क्या है? एक मेटल है, और ये इसकी अगर हम फॉर्मूला या सिंबल, इसका सिंबल देखें तो Fe इसका सिंबल होता है। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाती है। और रेड हॉट यूज करते हैं, यानी कि रेड हॉट का मतलब क्या आ जाएगा? रेड हॉट का मतलब आ जाएगा कि हम एक्सट्रीम पे हीट करेंगे। ठीक है, हम बहुत ज्यादा हीट करेंगे, यहाँ तक कि लोहा जो है वो बिल्कुल रेडिश से कलर में आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ज्यादा हॉट होने की वजह से। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि अभी हम किस तरह से हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि हमने कहा ना कि स्टीम पास करते हैं रेड हॉट आयरन पे से, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आयरन होती है ना, इसको हम लेते हैं Fe। ठीक है, अब यूजुअली ये हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, मतलब कि सॉलिड होती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम जो है वो यहाँ पे इसको इसको इसके ऊपर से पास करवाएंगे स्टीम को, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमने स्टीम पास करवाई इस पे से। ठीक है, इसके ऊपर से जब स्टीम पास करवाते हैं, जो कि आ गया वाटर गैशियस फॉर्म में। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया वाटर गैशियस फॉर्म में, तो होता क्या है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, और हमारे पास क्या चीज बन जाती है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो हम लिखते हैं कि हमारे पास ये जो स्टीम जब पास करते हैं ना, तो होता ये है कि भाप की वजह से जो ये पाउडर्ड हमारे पास आयरन होती है, इसको जंग लग जाता है। ठीक है, और अगर जंग का हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है FeO.Fe2O3। ठीक है, ये होता है जंग यानी कि रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, हम बेशक यहाँ लिख भी देते हैं कि ये क्या चीज आ गई, ये हमारे पास जो है वो रस्ट आ गई है। ठीक है ना, यानी कि जंग लग गया, आयरन को जंग लग गया। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि दूसरी चीज जो हमारे पास बनती है वो क्या बनती है। ये जंग जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी चीज बनती है वो क्या होता है, जो स्टीम होती है वो किस चीज में? अब ये लोहा जो है ये तो जंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको तो जंग लग गया स्टीम की वजह से। और स्टीम के साथ क्या होता है, स्टीम के साथ भी हम देख लेते हैं कि ये जो स्टीम होती है इसको हम लिखते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाती है। ठीक है, ये आ गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी सर्टेन कंडीशंस में ये फॉरवर्ड जाएगा और कुछ कंडीशंस में ये बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ और इसकी डिटेल्स भी लिख देते हैं कि ये आयरन जो हमने लिया ये किस फॉर्म में था, ये जो है वो पाउडर फॉर्म में था। ठीक है, ये जो वाटर था ये क्या था, ये एक्चुअली स्टीम था। ठीक है, ये रस्ट आ गया, और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हुई है, रिलीज हो गई है। ठीक है ना, इस तरह से लिख देते हैं। फिर इसके साथ साथ हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि हीट करने पे, हमने कहा रेड हॉट आयरन यानी कि हम हीट करेंगे। ठीक है, और स्टीम भी होगी, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, तो हाई टेम्परेचर की वजह से हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है कि जो आयरन होता है इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ। ठीक है, इसका रिएक्शन आ गया वाटर के साथ, और हम देखते हैं कि हीट करने पे जो है ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, हमने कहा था ना सर्टेन कंडीशंस पे जो है ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, सर्टेन कंडीशंस पे ये बैकवर्ड जाता है, इसीलिए हम इसको हीट करते हैं ताकि हमारे पास ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। ठीक है, और जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है। अब इसको हम कंबाइन करके अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, Fe3O4। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ गया मैग्नीटाइट। ठीक है, ये बन जाएगा, और साथ के साथ क्या चीज बनती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं ये सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारे पास गैशियस फॉर्म में है, और ये आयरन जो था ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, जो पाउडर्ड फॉर्म में था। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, साथ के साथ इनको बैलेंस भी कर देते हैं कि यहाँ पे आयरन एक है, यहाँ पे हमारे पास 3 आयरन आ गए Fe। ठीक है, फेरम जिससे कहते हैं, तो 3 आयरन के जो है वो हमारे पास आ गए, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। ठीक है,
तो अब ये आयरन बैलेंस हो गया। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना, एक ही है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब H2 के साथ 4 हो गया तो यहाँ पर भी 4 लगा देते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो गई है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाली ही इक्वेशन हम नीचे लिखी है, ठीक है, दूसरे वे में लिखी है, तो इसको भी हम इसी तरह बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर भी 4 लगा दिया, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि ये जो है वो हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज हो रही है, जो कि हम कलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कि हमने क्या किया, पाउडर्ड फॉर्म में आयरन को लिया हमने, लोहा जिसे कहते हैं, ठीक है, आयरन जो कि एक मेटल है, और इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर से जो है वो स्टीम पास करवाई, यानी कि जो भाप होती है, वाटर जो होता है हमारे पास गैशियस फॉर्म में, ठीक है, तो हमने भाप उसके ऊपर से जो है वो पास करवाई हीटेड फॉर्म में, ठीक है। रेड हॉट आयरन था, ठीक है, बहुत गर्म किया हुआ था कि वो रेड हो जाए, और हमने रिएक्शन करवाया तो हमने देखा कि जो आयरन था उसको रस्ट लग गया, ठीक है, उसको जंग लग गया, और उसको, जिसको हम मैग्नेटाइट भी कह देते हैं, ठीक है, यानी कि मैग्नेटाइट बन गया वो, ठीक है, या मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहते हैं। और साथ में से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई।